नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण हर समय के बीच के वहाँ जो है मनुष्य अपने आप को संभालता रहे, निरीक्षण करता रहे कि आज मेरा समय किस प्रकार से बीता और कल इससे भी और अच्छा समय बिताना है, तो उत्तरोत्तर उसकी बहुत अच्छी उन्नति हो सकती है। माना रोज की रोज अपने को संभालता रहे, इसी प्रकार से थी समझो कि विशेष उन्नति चाहे तो घंटा घंटा में अपने को संभालता रहे कि एक घंटा वारी कैसी बीती, दूसरी घंटा कैसी बीती, तो उसकी विशेष उन्नति हो सके। दो बात की हर वक्त संभाल करनी है कि अपने जो कर्तव्य का जो पालन है इस विषय में हम कृतकार्य कैसे रहे इस एक घंटा में, और जो कर्तव्य का जो त्याग है उस विषय में हम कैसे रहे, यानी हमारे द्वारा कोई अकर्तव्य तो नहीं हुआ ना। तो इसकी जो संभाल है वो एक साधन में सहायक है, और इसके जो विपरीत है वो प्रमाद है। प्रमाद में जो समय जाता है वो व्यर्थ का जाता है। प्रमाद का अभिप्राय यह है जो कर्तव्य है उसकी तो अवहेलना जो है उसका नाम प्रमाद है, उसकी जो बेपरवाह है उसे की अवहेलना ये सो प्रमाद है। और न करने योग्य जो काम है उसका जो करना है ये प्रमाद है। तो ये ख्याल रखना चाहिए कि न करने योग्य जो कार्य है उसके बाद तो कहीं हमारा समय नहीं गया ना, और कहीं कर्तव्य का तो त्याग नहीं हुआ ना। सूत्र रूप से बतलाया जाता है जैसे सद्गुण सदाचार ईश्वर की भक्ति ज्ञान वैराग, इसमें जो समय बिताना है वो तो अपने लिए लाभदायक है और ये अपना कर्तव्य है। सद्गुण क्या? उत्तम हृदय के भाव, जैसे क्षमा है, दया है, शांति है, समता है, संतोष है, सरलता है, ये सब जो उत्तम उत्तम जितने जो हृदय में रहने वाले गुण हैं उनको सद्गुण कहते हैं, इनको सद्भाव भी कहते हैं। और सदाचार क्या? कि जैसे उत्तम आचरण करने, यज्ञ करना, दान देना, तप करना, सेवा करना, तीर्थ व्रत उपवास आदि का करना, ये और सबके साथ में उत्तम व्यवहार करना, सबको सुख पहुंचाना, सबका हित का काम करना, ये सब उत्तम कर्म। और ईश्वर की भक्ति माने ईश्वर जो भगवान का भजन करना, ध्यान करना, पूजा नमस्कार, भगवान की सेवा, आज्ञा का पालन, भगवान की आज्ञा के अनुसार सब चेष्टा करना, ये सब भक्ति के अंग हैं। तो सद्गुण सदाचार ईश्वर की भक्ति, इसको अमृत के समान समझ करके और इनका सेवन करना, संग्रह करना, ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक चीज है।
और दुर्गुण जो है, दुराचार जो है, दुर्व्यसन जो है, और आलस्य और प्रमाद और भोग, ये हमारे लिए खतरे की चीज है। तो इनका एकदम सर्वथा त्याग करना चाहिए, स्वरूप से भी और भाव से भी, जिसको हम आसुरी संपदा के नाम से कह सकते हैं। दुर्गुण क्या है कि जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, घमंड है, ज्ञान है, ये हृदय के जो जितने बुरे भाव हैं, बदनयित है, ये सब दुर्गुण है, हृदय के बुरे भाव। और दुराचार माने चोरी करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, हिंसा करना, मदिरा पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, जितने संसार के में जो खराब काम है उनका नाम है दुराचार। और दुर्व्यसन क्या? दुर्व्यसन उसको कहते हैं कि जो बुरी आदत, लोगों की निंदा करना एक बुरी आदत पड़ जाती है, फालतू बकवाद करना जिसमें न स्वार्थ न परमार्थ, शरीर की फालतू चेष्टा, मन का व्यर्थ का समझो की भ्रमण, नाना प्रकार मन की फुरना, मन में अनेक प्रकार का विक्षेप जो है, जिसमें स्वार्थ में परमार्थ, फालतू संसार में मन बढ़ता है, तो ये खराब व्यसन है। और भी जैसे व्यवहार के वहां खराब व्यसन, चौपड़ ताश खेलना, जुआ तो एक पाप है, पर चौपड़ ताश खेलना और मादक वस्तु का सेवन करना, तमाकू, भांग, सुल्को, गांजो, बीड़ी, सिगरेट और भी एक प्रकार से दूसरी चीजों का व्यसन है, तो ये दुर्व्यसन है। और भोग, इनका भी ये भी त्याग करने के योग्य है। भोग क्या कि जैसे ऐश करना, आराम करना, स्वाद है, शौकीनी है, विलासिता है, संसार के ये भोगों के जितने भेद हैं, इंद्रियों के विषयों का सेवन, ये सब एक प्रकार से संसारिक भोग विलास, इन सबको। और आवश्यक है, काम के वास्ते अकर्मता है। और प्रमाद वो कि जो न करे, जो काम को करने जो काम की अवहेलना करना, तिरस्कार करना, ये सब प्रमाद। तो इन सबको मृत्यु के समान समझ के इनका एकदम सर्वथा त्याग करना, स्वरूप से ही त्याग कर देना। दुर्गुणों का, दुराचारों का, दुर्व्यसनों का और आलस्य, प्रमाद, भोग, इन सब का और समझो कि दुखों का, कलेशों का, इन सब का एकदम समझो कि स्वरूप से ही त्याग कर देना। तो ये सब बातों को रोज ख्याल कर लेने कि हमारा समय किस काम के में व्यतीत हो रहा है। ईश्वर की भक्ति, ज्ञान, वैराग और देवी संपदा के में हमारा समय बीतता है तो बहुत ही ठीक है, पर बीतना ही चाहिए। क्यों नहीं बीते इस काम में, एक क्षण का भी क्यों विलम्ब हो रहे। शरीर का तो कोई भरोसा नहीं है, अचानक हार्ट फेल होकर के मनुष्य की मृत्यु क्षण में हो जाती है। तो इन्हें अच्छे अच्छे जो कामों को तो अमृत के समान समझ करके इनका सेवन करना, संग्रह करना। और इससे जो विपरीत है, दुर्गुण, दुराचार पिताजी, उनको मृत्यु के समान समझ करके, विष के समान समझ करके उसका एकदम त्याग कर देना, उपेक्षा कर देनी, कहीं अवहेलना कर देनी। इस प्रकार से हम इसके दृष्टा साक्षी होकर के देखते रहे तो हमारे में उत्तम गुण, आचरणों का और ईश्वर भक्ति का संग्रह हो सकता है। और दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यसन, प्रमाद, आलस्य, इनका त्याग हो सकता है। तो इससे हमारे समय का सुधार हो सकता है। नहीं तो ये जो दुष्ट जो हैं, हमारे सब शत्रु जो
हमारा पतन करने वाले हैं, ये हमको धोखा दे करके हमारे घर के वहां प्रवेश कर जाते हैं और हमारा जो असली जो धन है आत्म विषय का, उसको लूट लेते हैं। ये चोर और डाकुओं के समान है। तो इसका निरीक्षण करते रहना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, इन विषय में दृष्टि डालना चाहिए, ये सिद्धांत बना लेना चाहिए। जो सेवनीय है, पालनीय जो जितने जो है, अपना जो कर्तव्य उसका तो अधिक से अधिक पालन करना, और जो त्याग करने जो योग जो है उनका एक कतई एकदम त्याग कर दे। और ये समझना चाहिए कि ये जो दुर्गुण दुराचार आदि का जो त्याग और सदगुण सेवाचार का जो सेवन, ये जो कार्य हमारे द्वारा जो हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, सब करने कराने वाले भगवान हैं। तो इस प्रकार का भाव रखने से भगवान पर बोझा पड़ जाता है, और भगवान से मदद तो मिलती है और विशेष मदद मिलने लग जाती है, और अपने हृदय के वहां घमंड या अहंकार अभिमान इनको गुंजाइश नहीं रहती। ये भी दुर्गुण ही हैं। और ये समझना चाहिए कि जो पालनीय जो धारण करने के योग जो देवी संपदा की जो लक्षण है, ये तो बहुत ही सुगम है, क्योंकि लाभ की चीज है। थोड़ा विचार करने से बहुत दामी और लाभ की चीज है, तो इनका सेवन सहज में हो सका है। उसमें इस प्रकार अपने श्रद्धा होने से, उच्च भाव होने से इनका सेवन जो है सो सहज में हो सके। इनका सेवन प्रत्यक्ष के मां, साधन काल के मां भी अमृत के समान है, और परिणाम के मां भी अमृत के समान है। और संसार के जितने जो विषय भोग हैं, ये आरंभ के मां अमृत के समान प्रतीत होते हैं, किंतु उनका नतीजा जो है परिणाम के मां बहुत ही खराब है। और समझो कि दुर्गुण दुराचार जो है, तो बहुत से ऐसे हैं कि जो आरंभ के मां भी विष के समान है, अंत में भी विष के समान है। और तमोगुण को लेकर के जो जितने विषय हैं, वे तो एक प्रकार से थी आरंभ में, अंत में बांधने वाले, जकड़ने वाले हैं, और महान हमारे हानिकर हैं। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण
सियावर रामचंद्र की जय। और बंसी वाले की जय। दूसरी बात यह कही जाती है कि अब हम लोग यहाँ से अपने अपने घर के ऊपर शीघ्र जाने वाले हैं, कोई 2 दिन में, कोई 5-7 दिन में। तो ऐसी परिस्थिति के बीच के वहां जो है, जो बातें सुनी और सुन रहे हैं और भविष्य में सुनने का काम पड़े, तो इस सत्संग की बातों को हृदय के वहां खूब याद रखना चाहिए कि घर पर जाकर के इसका प्रचार करना है। लोगों के वहां प्रचार करने के उद्देश्य से जो बात सुनी जावे तो अधिक याद रहती है। प्रचार अपने में भी करना है और संसार में भी करना है। अपने में तो 1 नंबर और संसार के वहां 2 नंबर। जो पुरुष अपने में सबका प्रचार करता है, माने इन सब बातों को धारण करता है, वही संसार में प्रचार कर सकता है। खुद जो नहीं करता उसका दुनिया पर असर नहीं पड़ता। तो मनुष्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि प्रथम अपने आप को सुधारें और फिर संसार में अपने भावों का प्रचार करे। जो मनुष्य दूसरों को शिक्षा की बात कहता है, खुद उसका पालन नहीं करता, उनकी बातों का न तो दूसरों पर असर होता है और न उससे संसार के वहां विशेष लाभ होता है और न खुद के ही लाभ होता है। इसी प्रकार से थी, जैसे कल्याण पत्र है और गीता प्रेस की पुस्तकें हैं, रामायण, गीता, महाभारत, भागवत आदि जितने जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं और जितने और जो पुस्तकें हैं वो भी शास्त्र के आधार पर ही समझो की लिखी गई हैं। उन पुस्तकों का जो भाव है, उद्देश्य है, उनका प्रचार करना और उन पुस्तकों का भी प्रचार करना। कल्याण मासिक पत्र इसका भी प्रचार करना, जिससे अधिक से अधिक गायक संसार के वहां बढ़े। इस वक्त गीता प्रेस के वहां जितनी मशीनें हैं उसमें अधिकांश मशीनें 16 घंटा चलती है। कोशिश तो यह होनी चाहिए कि 24 घंटा चले, किंतु एक प्रकार से 16 की जगह 8 घंटा चलने का प्रस्ताव आता है। क्यों कि पुस्तकें जितनी छपाई जाती है वो उतना प्रचार नहीं होकर स्टॉक बढ़ता जाता है, तभी ये सवाल पैदा होता है। इतने कम दामों में पुस्तकें बिक करके भी यदि उसका प्रचार पाछा पड़े तो हमारे लिए बहुत ही दुख की और लज्जा की बात है। हम लोग सब जीते बैठे हैं और उनके रहते हुए कल्याण के ग्राहक घटे या पुस्तकें जो है उनकी मांग कम आवे तो हमारे लिए शर्म की बात है। भाषा टीका गीता आगे 10 रुपयों के बीच के वहां कोई लिख करके नहीं देता था, वे आज 10 पैसा के बीच के वहां भाषा टीका गीता मिले, इससे और कम दाम क्या हो सकता है। तुलसीकृत रामायण 12 नाम मिले, छपाई भी अच्छी और कागज भी अच्छे, तो इससे और कम दाम क्या हो सकता है। तो इस प्रकार दृष्टि डाल करके हम लोगों का सबका कर्तव्य हो जाता है इसका खूब जोरों से प्रचार करना। देश में जैसे गांवों का ह्रास लेकर के ये भाव होता है कि हमारे देश में गोधन की वृद्धि होनी चाहिए, इसी प्रकार से थी जो धार्मिक जो मासिक पत्र कल्याण है
उसके विषय में भी वही भाव होना चाहिए कि हमारे ये देश की चीज इसका खूब जोरों से प्रचार होना चाहिए। जैसे हमारी संस्कृत जो देव भाषा है उसको कायम रखने के लिए, प्रचार करने के लिए भी वैसी भावना होनी चाहिए। इसी प्रकार से थी हमारी धार्मिक जो पुस्तकें हैं उसके विषय में ऐसा भाव होना चाहिए कि इनकी खूब वृद्धि और इनका प्रचार। समझो कि नित्य फरमा जो छपते हैं तो रोज लाख सवा लाख फरमा सब प्रकार की पुस्तकों को लेकर ऐसा छपते हैं और त्यागत है उसके बीच के वहां 2.5 लाख। तो डबल हम काम कर सकते हैं कि ग्राहक यदि डबल हो जाए तो इसके लिए सभी माता बहनों को और भाइयों को अपने देशों के बीच में, अपने अपने शहरों में खूब प्रचार करना चाहिए। बल्कि झोला लेकर उसमें पुस्तकें डालने में और 1-2 कल्याण ले ले में, और जैसे फेरी करने वाले कपड़ा बेचते हैं, चूर्ण बेचते हैं, खूमचा बेचते हैं, ऐसे हम लोग पुस्तकों को बेचे। इस प्रकार का ये निष्काम भाव से हम काम करें तो ये भगवान का ही काम है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं। चोरी जारी समझो कि झूठ कपट बेईमानी करें तो उसमें शर्म की बात है। ये तो हमारे लिए गौरव की बात है, उत्साह की बात है। ये तो एक बड़ी सेवा है, भगवान की सेवा है। साधारण सेवा करने से भी आत्मा की शुद्धि होती है, फिर बड़ी सेवा की तो बात ही क्या है। साधारण सेवा यह कि मनुष्यों को शारीरिक सुख पहुंचाया जाए, खाने पीने का, ऐश आराम का, भोगों का, संसारिक सुख आराम दिया जाए। या कोई भाई आवे उनकी खातिरी की जा, आराम दिया जाए, तो ये शारीरिक सुख है। यहाँ अपने भवन की सफाई की जाए तो ये शारीरिक सुख है। इस सुख को भी हम देवें लोगों को निष्काम भाव से तो आत्मा का सुधार और उद्धार हो सकता है। तो हर एक प्रकार से लोगों को सुख पहुंचाना, लौकिक सुख माने शारीरिक सुख भी और अध्यात्म विषय का सुख भी। तो वो अध्यात्म विषय का जो सुख पहुंचाना है वो लोगों की परम सेवा है। और ये लौकिक जो सुख है ये सेवा है। जो आदमी मरने को जा रहा है उसको कथा कीर्तन सुनावें तो ये पारमार्थिक सेवा है, उस कोटि की सेवा है। इसी प्रकार से हम सूक्ष्मता से विचार करके देखें तो जन्म मरण की बीमारी से सभी बीमार हैं। तो इन बीमारों को एक प्रकार से अध्यात्म विषय की बात सुनाई जा तो ये भी एक परम अपने अलौकिक सेवा है। महात्मा लोग जो है नीति की, ज्ञान की, धर्म की, सदाचार की, सब उनकी बातों को सुना करके और उनको धर्मात्मा बना देते हैं, महात्मा बना देते हैं और उनका जीवन उज्जवल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और वो शुद्ध हुआ जीवन मुक्ति को देने वाला होता है। तो हम लोगों को अपने सब प्रकार से उन्नति करनी चाहिए। सब प्रकार से हम लोगों को अपनी उन्नति करनी चाहिए, जिसमें सबसे निम्न श्रेणी की उन्नति शारीरिक उन्नति है, किंतु वो भी हमारे अध्यात्म विषय में लाभदायक होने के कारण से हमको शारीरिक उन्नति भी करनी चाहिए। दूसरी जो उन्नति है वो इंद्रिय की उन्नति है। इंद्रिय की उन्नति करनी मेरे शरीर के सब अंग हैं और उससे भी और ऊंचे दर्जे की उन्नति जो है वो
एक प्रकार से मानसिक उन्नति है, मन विषय की उन्नति करनी, और उससे भी और ज्यादा ऊंचे दर्जे की उन्नति जो है वो बौद्धिक उन्नति है कि अपने बुद्धि की उन्नति करनी। तो अपने शरीर में ये 4 विभाग करके और अपनी उन्नति करनी चाहिए। शारीरिक उन्नति वो है कि हमारा शरीर का जो स्वास्थ्य ठीक बना रहे, कोई बीमारी न होए और शरीर का संगठन ठीक होए और शरीर के मां बल बढ़े। ऐसे पदार्थों का हम सेवन करें तो सात्विक भोजन के सेवन से ये सब बात होती है। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, सात्विक भोजन का जहां लक्ष्य लिखा है वहां ये बात आई है, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए कि जिससे से आयु बढ़े। तो ये समझना चाहिए कि जितनी आयु हमको प्राण से मिली है वो तो है ही, किंतु और भी हम बढ़ा सकते हैं। मनुष्य जन्म की हमारे को जो आयु मिली है वो तो पूर्व के सुकृत के ही प्रभाव से मिली है, और हम इस जन्म में सुकृत करके उसका फल आयु का में तो हमको आयु मिल सकती है। और सत्व जो है अंतःकरण, इसकी वृद्धि, इसकी उन्नति और आरोग्यता, जो शरीर की जो बीमारी है उनका जो अभाव है वो आरोग्यता है, सुख। और शरीर के बीच के वहां प्रीति का बढ़ना, इस प्रकार के पदार्थों का जो सेवन है वो सात्विक है। सात्विक पदार्थों का सेवन सात्विक पुरुष किया करते हैं। तो ये हमारी शारीरिक उन्नति है, शरीर विषय की उन्नति। शारीरिक उन्नति शारीरिक तप से भी होती है, उससे साथ साथ में पारमार्थिक उन्नति भी होती है। शरीर का जो तप है, शरीर से हम तप करें तो शरीर के और भीतर के बाहर के सब जो पाप जल कर भस्म हो जाते हैं, बाहर भीतर से शरीर एकदम शुद्ध हो जाता है तप के प्रभाव से। तब ये बतलाया शरीर का तो देव दिल गुरु प्राज्ञ पूजन सोच मार्जुन और ब्रह्मचर्य में हिस्सा होता है सारी रंग तप उच्चते। ये शरीर संबंधी तप ऐसा कहा गया। माने शरीर का एक तप है, शरीर का एक कर्तव्य है। तो शरीर से हमको क्या करना चाहिए कि देव दिल गुरु प्राज्ञ पूजनम। पहली बात तो यह है, इसमें 5 बात है। तो पहली बात यह है, देवता जो है और ब्राह्मण और गुरु माने जो हमारे पद में या समझो बुद्धि में ज्ञान में किसी भी प्रकार से हमारे से जो बड़े हैं उनका पूजन। और प्राज्ञ जो ज्ञानवान है, महात्मा पुरुष है, उनका पूजन, यानी उनका सत्कार करना, सेवा करना, आदर करना, यही पूजन है। सोच माने सोचाचार और सदाचार। शरीर को साफ सुथरा रखना ये सोचाचार है, और उत्तम शरीर से व्यवहार करना ये सदाचार। तो ये शरीर का ऐसा तप है। एक तो बड़ों को नमस्कार करना, उनकी सेवा पूजा करना एक बात। दूसरी बात पवित्रता, शरीर की पवित्रता। तीसरी बात आर्ज, हमारा जो बर्ताव है उसमें ऐंठ नहीं होनी चाहिए, सरल बर्ताव होना चाहिए। भीतर के भाव के अनुसार ही बाहर की क्रिया होनी चाहिए, नहीं तो वो दम कहा जाएगा, पाखंड कहा जाएगा। और अहिंसा, किंचित मात्र कभी किसी की हिंसा करनी ही नहीं चाहिए। किंचित मात्र भी हिंसा किसी जीव की या प्राणी की हमको किसी काल के वहां
कभी नहीं करनी चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन सब प्रकार से अपने बीवी की रक्षा करना। बीवी की रक्षा से ही शरीर की रक्षा होती है, और शरीर की रक्षा से ही हम शरीर के द्वारा साधन करके परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए शारीरिक उन्नति करनी चाहिए। शारीरिक उन्नति के वहां ये सब बातें आ जाती है। तो ये संक्षेप से आपको मैंने बताया है कि यह शारीरिक उन्नति है। और इंद्रिय की उन्नति होती है, इंद्रियों की उन्नति करनी। इंद्रियों की उन्नति करना तो उनकी विशेष शक्ति हो जाती है, देखने की, सुनने की इत्यादि की जो शक्तियां हैं, ये इंद्रियां दिव्य होने से दूर देश की बात सुनती है, दूर देश की बात दिखती है। जैसे दूरबीन से दिखे ऐसे नेत्रों से दिखती है दूर देश की बात। तो इंद्रियां जो है उनके वहां जो रोग है उसको नष्ट करना और इंद्रियों की शक्ति बढ़ानी और इंद्रियों को शुद्ध बनाना। हम एक आंख से थी पर स्त्री को भोग बुद्धि से देखते हैं तो इससे आंख हमारी दूषित होती है, और मातृभाव से देखते हैं तो हमारी आंख शुद्ध होती है। तो इंद्रियों के द्वारा हम पवित्र कर्म करेंगे तो हमारी इंद्रियां शुद्ध होगी, और अपवित्र पाप कर्म करेंगे तो उससे इंद्रियां दूषित हो जाएंगी। तो इंद्रियों की सब प्रकार से हमको उन्नति करनी चाहिए। जैसे वाणी की उन्नति के लिए वाणी का तप बतलाया गया है, कैसा वचन बोलना चाहिए वाणी के द्वारा। अनुद्वेग करं वाक्यं सत्यं प्रियहितं तय स्वाध्यायाभ्यसनं तय वाङ्मयं तप उच्यते। ये वाणी संबंधी तप है कि ऐसा वचन बोलना चाहिए वाणी से किसी को उद्वेग न होए। वाणी के द्वारा समझो कि जो हम शब्द बोले तो उद्वेग कारक न हो, अश्लील शब्द न बोले, गंदे शब्द न बोले। तो कैसे बोले कि सत्य वचन बोले। सत्य उसको कहते हैं कि जो जैसी बात हमने सोची समझी सुनी है वैसी कहें, न अधिक कहें न कम कहें। वो एक प्रकार से थी सत्य है। और प्रिय वचन कहें, सत्य तो हो और प्रिय नहीं हो ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए। सत्य भी हो और प्रिय हो ऐसे वचन बोलने चाहिए। मनु जी कहते हैं सत्यं बुरियात प्रियं बुरियात न बुरियात सत्य न प्रियम अनृतं न प्रियं बुरियात देश धर्म सनातन। सत्यं बुरियात प्रियं बुरियात, सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। न बुरियात सत्यम अप्रियम, अप्रिय जो वचन है चाहे सत्य भी हो नहीं बोलना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए। अनृतं न प्रियं बुरियात, वचन तो बड़े मीठे लगते हैं पर है मिथ्या, ऐसे वचन में नहीं बोलने चाहिए। ये सनातन धर्म है। तो वाणी को शुद्ध बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, बलवान बनाने के लिए सत्य और प्रिय वचन बोलने चाहिए और हित की बात कहनी चाहिए, नहीं तो मौन ही रहना क्या है। मौन से सत्य बोलना श्रेष्ठ है। सत्य भी प्रिय और हित के वचन होने चाहिए। और वाणी से क्या करना चाहिए कि स्वाध्याय करना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार से अध्ययन का जो अभ्यास है ये वाणी संबंधी तप है, वाणी का तप है, वाणी का कर्तव्य है। इससे वाणी शुद्ध होती है, वाणी के वहां बल बढ़ जाता है। वो वाणी के द्वारा किसी को शाप दे देता है तो वो बात सत्य हो जाती है, किसी को वरदान दे देता है तो वो बात सत्य हो जाती है। अपने को किसी को शाप देना नहीं है, किंतु शक्ति बढ़ा करके रखनी है, समय के ऊपर काम आ सके। जैसे तैरना जो है ये अच्छा है, किंतु ज्यादा उस तैरने को काम में नहीं लाना चाहिए। वो विद्या ही सीख करके रखनी चाहिए, जो कभी एक प्रकार से हम डूबते हुए हो तो अपने प्राणों को बचा ले या दूसरों के प्राणों को भी बचा सके। तो इसी प्रकार से हर एक प्रकार की विद्या सीखनी चाहिए और समय पड़ने पर उसको काम में लेना चाहिए।
तो वाणी में जब तेज और बल बढ़ जाता है, ओज बढ़ जाता है, तो वो वाणी के द्वारा, वाणी का प्रयोग करके जो चाह सो कर सकता है। ऋषियों के वहां वाणी की सिद्धि थी, तब के प्रभाव से तो वे जो चाहते सो कर लेते थे। तो वो ही शक्ति हम लोगों के वहां होनी चाहिए, ये होती है वाणी के तब से। जैसे वाणी की बात मैंने कही, तो वाणी के प्रयोग करने की, वाणी एक खास चीज है इंद्रियों के बीच के वहां। इसी प्रकार से हम हमारी इंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए। हाथ का जो प्रयोग है, तो दूसरों के उपकार में, दान देने में, सेवा करने में, जग करने में, पूजा करने में, इस काम में हाथों का प्रयोग करना चाहिए। और जैसे हमारे कान है, तो की और तथ्य की बात सुनने में कानों का प्रयोग करना चाहिए। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद जी आनंद आनंद जी आनंद शांति शांति शांति।